नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मैनपुरी से लखनऊ जाते वक्त अखिलेश यादव कन्नौज में रुके, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं ये बताना चाहता हूं कि कुंभ जो आज इतना बड़ा हो रहा है, समय समय पर जो सरकार कर रही है उसे कुंभ का आयोजन बता दें कि भव्य रूप से कराना चाहिए। इसमें हर सरकार यही प्रयास करती है कि उसके शासन काल में कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा हो और कुंभ में सभी सुविधाएं साधु संत या फिर सन्यासियों या जितने भी धार्मिक लोग उस समय इकट्ठा होते हैं उनको मिले, उनमें सबका सम्मान हो, सबको पूरी सुरक्षित व्यवस्था मिले। सम्राट महादानी हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाना चाहती है, इसलिए बीजेपी ने महादानी सम्राट हर्षवर्धन की भी प्रतिमा को हटाया है। पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, आपकी जानकारी में होगा कि कुंभ जो आज इतना बड़ा हो रहा है, समय समय पे जो भी सरकार रही है उसने कुंभ कराए हैं और हर सरकार ये प्रयास करती है कि उसके शासन में कुंभ का आयोजन बहुत ही अच्छा हो, महत्वपूर्ण हो, लोगों को सुविधाएं मिले, साधु संत या सन्यासी या जितने भी धार्मिक लोग उस समय इकट्ठे होते हैं उन सबका सम्मान हो, उन सबको पूरी सुरक्षित व्यवस्था मिले। जिस महादानी ने, जिसका कन्नौज से रिश्ता रहा, कन्नौज से एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है, सम्राट हर्षवर्धन, उनकी प्रतिमा वहां पर लगी थी। जहां कोई भी कुंभ के आयोजन में आता था तो सबसे पहले वहां पर सम्राट महादानी हर्षवर्धन का दर्शन करके ही महाकुंभ में जाते थे या कुंभ के कार्यक्रमों में शामिल होते थे। इधर भारतीय जनता पार्टी इतिहास मिटाते मिटाते जो कन्नौज और पूरे देश के सम्राट महादानी हर्षवर्धन की भी प्रतिमा हटा दी। जब समाजवादियों ने शोर उठाया, शोर मचाया, तो उन्होंने प्रतिमा लगा दी, लेकिन संगम क्षेत्र में नहीं लगी है। ये जो ठेस पहुंचा रहे हैं, न केवल कन्नौज का अपमान कर रहे हैं, कन्नौज के लोगों का अपमान कर रहे हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। ये महादानी को नहीं समझेंगे, ये महाभ्रष्ट लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच चल रहे मामले को लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। बयान में उन्होंने कहा है कि बिश्नोई समाज एक बड़ा समाज है, वो पर्यावरण और जीवन की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। जो विवाद इस बीच चल रहा है उसमें जिसके खिलाफ हिरण मारने का केस है, उसे कहा गया है कि वो हमारे मंदिर में जाकर कहीं भी सॉरी फील कर लेता है तो मामला निपट जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि अगर वो सॉरी फील कर लेते हैं तो सही है, गलती सलती तो होती रहती है, नहीं तो ये मामला चलता रहेगा और इसमें पता नहीं कौन कौन लपेटा जाएगा। मामला जब निपट जाए तभी ठीक है। साध्वी प्राची द्वारा लॉरेंस बिश्नोई की गांधी से तुलना करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच है, वो भी मामले की जड़ में जिसने ये कहा है अब उससे भी निपटना जरूरी है। देखो, वो पूरा एक बड़ा समाज है बिश्नोई समाज। वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है। उनका एक विवाद चल रहा, विवाद में ये है कि भाई जिसके खिलाफ वो हिरण मारने का केस है, उन्हें कहा कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में कहीं पे भी जाके और सॉरी फील कर ले। अगर राड निमटती हो तो भाई सॉरी फील कर लो, हो जाती है गलती चलती भी, नहीं तो यार राइड चलती रहेगी, इसमें पता नहीं कौन कौन लपेटे में होगा। अपना निपटा लेना चाहिए राड, तो जब निमट जाए जब ही ठीक। लेकिन गांधी से तुलना करना कितना सही अरे क्या पता भाई, सबकी अपनी अपनी सोच रहे हैं। वह भी राड की जड़ है, बोला जिसने कहा वह भी राड की जड़ है। देखो वो पूरा। इसके अलावा अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से मुरादाबाद जिले के गुंदर की विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन बीजेपी सहित एक दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन कराए हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से जारी नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 25 अक्टूबर तक सपा, भाजपा, बसपा सहित 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जबकि 65 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई थी। अंतिम दिन
अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह ने अपना नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम संत रामपाल के समक्ष पेश किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सत्यपाल सिंह सैनी सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां पर विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा किशन लाल दिलेर भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनके पिता राजवीर दिलेर भी एक बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर पर भरोसा जताया है और जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की उन्होंने बात कही है। जगतगुरु रामभद्राचार्य सुल्तानपुर के विजयथुआ महावीरन धाम पहुंचे हैं, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान उनका भव्य स्वागत हुआ है। इस बीच जगतगुरु ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। ऐसे में जो अत्याचार मुस्लिम धर्म कर रहा है वो सहन नहीं किया जाएगा। बहराइच घटना का उल्लेख किए बगैर उन्होंने कहा है कि अभी दुर्गा पूजा में दिखा कि कितना बड़ा अनर्थ हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने भविष्यवाणी की थी कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब बन गए हैं। उन्होंने मोदी से विधि समस्त अपेक्षाएं रखी है। अब उन्होंने कहा है कि मेरी पहल अपेक्षा जिस तरीके से लगातार रही है, अब पहली अपेक्षा यही है कि हिंदू मंदिरों में सरकार का जो अधिग्रहण है वो हटाया जाए। दूसरा अपेक्षा है कि गंगा जमुना की धारा मेल बहे। ऐसे में उन्होंने कहा कि तीसरी अपेक्षा है कि हिंदी राष्ट्र भाषा हो और चौथी अपेक्षा है कि रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो और हमारा भारत पाक अधिग्रस्त कश्मीर में मिल जाए। मेरी तो अपेक्षाएं जो है वो विधि सम्मत है। मेरी पहली अपेक्षा है कि मंदिरों से हिंदू मंदिरों में जो सरकार का अधिग्रहण है वो हटाया जाए। दूसरी अपेक्षा है कि गंगा यमुना की धारा मेल बहे। तीसरी अपेक्षा है हिंदी राष्ट्रभाषा हो। चौथी अपेक्षा है रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो। और पांचवी अपेक्षा हमारा भारत पाक कश्मीर में मिल जाए। मेरी तो अपेक्षाएं जो है वो विधि सम्मत है। मेरी पहली अपेक्षा है। अब अगली खबर मेरठ से सामने आ रही है। मेरठ में नामचीनी होटल में जीएसटी टीम की छापेमारी हुई है, जहां जीएसटी चोरी की शिकायत को लेकर होटल में छापेमारी की गई है। दरअसल होटल के बिलों में बड़ी अनियमितता पाई गई है। ऐसे में जीएसटी टीम ने छापेमारी करते हुए होटल के लैपटॉप, रजिस्टर, प्रिंटर और कब्जे में लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही होटल के बिल और स्टॉक का मिलान भी किया गया है। अब वहीं टीम के घंटों होटल में जांच पड़ताल यहां पर देखने को मिली। बता दें कि रिठान स्थित ये स्क्रैप कारोबारी गौरव नारंग का होटल है। सहारनपुर में फर्जी रूप से पॉक्सो एक्ट में दर्ज कराए गए मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराकर खारिज करने की मांग को लेकर अब ग्राम प्रधान ने एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपे हैं।
दरअसल जनकपुरी के तौसीफ अली, जो कि ग्राम खोतर के वर्तमान ग्राम प्रधान भी हैं, उनके भाई की गांव में ही टाइल्स, रेत, बजरी, सीमेंट आदि की दुकान है। करीब 1 साल पहले गांव के विपक्षी एजाज मलिक ने ग्राम प्रधान में बता दी कि उनके भाई की दुकान से लगभग 2 लाख रुपए का सामान खरीदा था, लेकिन 70,000 रुपए बकाया कर लिए थे। बार बार मांगने के बाद भी नहीं दे रहा था, जिसके बाद पीड़िता का आरोप है कि पैसे न देने से नियत में बीजेपी नेता ने षड्यंत्र के तहत पीड़ित और उसके 3 भाइयों के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से पॉक्सो एक्ट लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसका कोई दूर दूर तक बता दें कि हमसे जुड़ाव नहीं है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर मामले को खारिज किया जाए। इसकी मांग को लेकर वो एसएसपी कार्यालय पहुंचे। एजेंट है, लड़कों को छुटवाना, लोगों को नाजायज फंसवाना इसका कारोबार है। अगर इस आदमी का रिकॉर्ड निकाला गया तो जनकपुरी थाने से ही 250-300 एप्लीकेशन इसकी साल में निकल जाएंगी। अच्छा। इसका काम है लोगों को ब्लैकमेल करना, फर्जी आरोप लगाना, मुकदमे लिखवाना और फिर पैसे की उगाही करना। आप एजेंट है।